सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। चेतन जी कश्यप यहाँ पर उपस्थित, हाँ, उद्योग मंत्री मध्य प्रदेश शासन में अभी वर्तमान में है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। चेतन जी कश्यप अपनी बात भी रखेंगे और प्रश्न भी गुरु चरणों में रखेंगे। और उसके बाद में मैं जैन आलोक शर्मा जी, लोटप्रिय विधायक आपके यहाँ के, उनको आमंत्रित करूंगा। सांसद जिनेश्वर देव के चरणों में सत नमन। यहाँ विराजित प्रमाण सागर जी महाराज साहब के चरणों में सत वंदन तथा विराजित समस्त संतों के चरणों में वंदन। आज के इस शंका समाधान के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं भोपाल के पूर्व महापौर और वर्तमान में यहाँ के सांसद आलोक शर्मा जी तथा उन्हीं के साथ में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कई प्रबुद्ध नेतागण भी उपस्थित हैं। शंका समाधान का जो यह क्रम पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रतिदिन किया जाता है और निश्चित रूप से शंका समाधान ही एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर हम महावीर के जीवन को देखें तो महावीर को कैवल्य जब प्राप्त हुआ तो उन्होंने जीवन में उठने वाले लाखों प्रश्नों का अपने ध्यान के माध्यम से समाधान किया। और जब कैवल्य पद की उनको प्राप्ति हुई तब उन्होंने समाज के बीच आकर के समोसरण की रचना के साथ में पूरी दुनिया के अंदर शंकाओं का समाधान प्रारंभ करा। और उन्हें जो कैवल्य हुआ था वो यही हुआ था कि अहिंसा के धर्म में जीवन के हर समस्या का समाधान है। और आज मैं मानता हूँ हमारे जितने साधु संतों की परंपराओं में इस तरीके के प्रश्नों का प्रतिदिन समाधान करना, क्योंकि आज की युवा शक्ति तर्क के ऊपर अपने विषय को रखती है। और पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज साहब का रतलाम में चातुर्मास हुआ, मेरा वहाँ पर भी आपका दर्शन का वो सानिध्य मिला। वो यहाँ पर उसके बाद इंदौर में मैं गया, आज यहाँ भोपाल के अंदर मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। तो निश्चित रूप से आप जिस तरीके से युवाओं के तर्कों के माध्यम से, क्योंकि वर्तमान समय वो वर्तमान युग तर्क का है और इसमें उनकी शंकाओं का समाधान करना बहुत ज़रूरी है जिससे उनके जीवन में संस्कारों की वृद्धि हो। आज जो आपने हमारे युवा जो सारे एकत्र हुए थे जिन्होंने सेवा के भाव से कार्य करा और उनकी जो मन की शंकाएं थी, क्योंकि जब हम सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो कई तरीके के हमारे मन में प्रश्न होते हैं। आज मैं राजनीति में हूँ तब मुझे लगता है कि राजनीति में हम कई निर्णय ऐसे लेते हैं कि जहाँ पर लगता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, परंतु निर्णय लेना पड़ते हैं और इसका कभी एक पक्ष को लाभ होता है, कभी दूसरे पक्ष को नुकसान होता है, परंतु हम हमारी समदृष्टि रख के निर्णय लेते हैं। तो मैं गुरुदेव से चाहूँगा कि इसके ऊपर भी वे अपना विषय के ऊपर इस शंका का भी समाधान करें, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में हैं यह क्षेत्र बड़ा विचित्रताओं से भरा हुआ है और आज इस क्षेत्र में विश्वसनीयता का भी संकट है। तो निश्चित आप जैसे संतों के सानिध्य में आकर के हम लोग समाज की सेवा में आगे बढ़ने को प्रेरित होते हैं। आज आपके यहाँ पर दर्शन करके मुझे लगता है कि भोपाल में जो मंदिर के बारे में जो गुरु भक्तों ने यहाँ पर लाभ लिया है, भोपाल और इस क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश में आप सबके लगातार विचरण के माध्यम से हमारा समाज एक उन्नत समाज है और निश्चित रूप से समाज हर तरीके की सेवा में आगे लगा हुआ है। आप सभी का विहार यहाँ से शिखर जी की ओर होने वाला है। मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ कि आपके मध्य प्रदेश के ऊपर यही दृष्टि हमेशा बनी रहे और हमारे समाज के युवाओं के मन के सारी शंकाओं का समाधान करके एक जनत्व के अंदर उनकी भूमिका को निश्चित करने में आपका आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहे। जय हिंद, जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर। मैं चाहूँगा एक बार कश्यप जी का जोरदार जोरदार अभिनंदन करें।
चैतन्य कश्यप नाम सुनकर लोग भ्रमित होते हैं, लेकिन ये शुद्ध जैन श्रावक है, ये सुनकर आपको हर्षित होना चाहिए। ये रतलाम से जुड़े हुए अच्छे श्रावक, धर्मनिष्ठ क्रियानिष्ठ श्रावक है। अभी रवि मोठिया ने मुझे एक नई जानकारी दी, मुझे लगता वो जानकारी आप सबके बीच जानी चाहिए। इन्होंने रतलाम में एक अहिंसा ग्राम की स्थापना की है, बहुत अनुकरणीय पहल। हमें ऐसे कार्यों को सतत प्रोत्साहित करना चाहिए, ये हमारे जीवन के लिए एक विशेष उपलब्धि बनती। आपने मुझे अभी एक जानकारी और दी गई कि ये इन्हें जो मानदेय मिलता है वो भी स्वीकार नहीं करते। बंधुओं, कमाने के लिए राजनीति में आने वाले लोग बहुत होते हैं, और सेवा के लिए राजनीति में आने वाले लोग बहुत विरल होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो लेते हैं वो सेवा नहीं करते, वो उनका अधिकार है, लेना चाहिए, लेकिन जिन्हें जरूरत नहीं है उन्हें देश को समर्पित करने में संकोच नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह का आदर्श है। चेतन जी का इस अर्थ में सभी को जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। अभी आपने कहा कि राजनीति के क्षेत्र में हम हर किसी को संतुष्ट नहीं कर पाते, स्वाभाविक है, हर किसी को संतुष्ट किया भी नहीं जा सकता। लेकिन आपने अगर शुद्ध अंतस्करण से कोई काम किया है और अच्छा सोच करके किया है, तो आपको उसका कभी बुरा फल नहीं मिल सकता। होता है किसी को उससे खुशी हो, किसी को तकलीफ हो, यह उसका वैयक्तिक मामला है, लेकिन इससे हम निर्णय को और निर्णयकर्ता को दोषी नहीं कह सकते। हाँ, जानबूझकर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी को परेशान करने की भावना से प्रेरित होकर यदि कोई ऐसा निर्णय ले तो जरूर वह दोषप्रद होगा, लेकिन सहज भाव से ऐसा काम करने में कोई दोष नहीं होता। हम वैसा ही करते चले, हमारा जो ध्येय है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।